हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। प्रीवियस वीडियोज में हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट किए हैं। उसमें एक टॉपिक बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है कोहिजन एंड कपलिंग। कोहिजन और कपलिंग के बारे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम सोनिका. आई हैव क्वालिफाइड STAT exam 2 times and also qualified UGC NET by computer science, and currently I am working as assistant professor in college. Now टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोहिजन एंड कपलिंग। कोहिजन क्या होता है, कपलिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर जब डिजाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन की जो क्वालिटी होती है उसको मेजर करना, दैट इज कॉल्ड कोहिजन एंड कपलिंग। टू मेजर द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन, दैट इज कपलिंग एंड कोहिजन। कपलिंग क्या होती है? जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, तो उन मॉड्यूल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इंटरकनेक्शन होता है, उसको डिफाइन करता है, दैट इज कपलिंग। कपलिंग रेफर्स द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको डिफाइन करता है कपलिंग। कपलिंग हाई कपलिंग होती है, लो कपलिंग होती है। हाई कपलिंग का मतलब होता है जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। अगर एक मॉड्यूल में आप कोई भी चेंजमेंट करते हो तो वो अफेक्ट करता है सेकंड अदर मॉड्यूल्स को। लो कपलिंग का मतलब होता है जो मॉड्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में लूजली कपल्ड होते हैं। जब एक मॉड्यूल में कुछ चेंजमेंट किया जाता है तो वो दूसरे मॉड्यूल को इफेक्ट नहीं करता है, कम इफेक्ट करता है, दैट इज लो कपलिंग। तो जब भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन ऑलवेज प्रेफर करता है लो कपलिंग को। लो कपलिंग जो होती है वो बेस्ट होती है। तो high coupling means that the modules are closely connected and changes in one module may affect the other modules. Low coupling means the modules are independent and changes in one module have little impact on other modules. अब बात करें टाइप ऑफ कपलिंग की। These are the type of coupling: data coupling, stamp coupling, control coupling, external coupling, common coupling and content coupling. बात करें हम क्वेश्चन की, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेशन के ऊपर, जो कपलिंग क्या होती है इसके बारे में। फिर सेकंड क्वेश्चन किया जाता है कि कपलिंग जो होती है वो बेस्ट कपलिंग अच्छी होती है, मतलब जो हाई कपलिंग बेस्ट होती है या लो कपलिंग बेस्ट होती है, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ कपलिंग पर। टाइप्स ऑफ कपलिंग वो कैसे पूछा जाता है? आपको कुछ कपलिंग दी जाएंगी, उनसे पूछा जाएगा कि बेस्ट टू वर्स्ट वे में इनको सीरीज को सीक्वेंस में अरेंज करना है या वर्स्ट टू बेस्ट के वे में अरेंज करना है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है अरेंजमेंट का। एक क्वेश्चन की टाइप होती है कि डायरेक्ट आपको डेफिनेशन दी जाएगी और वो पूछा जाएगा कि ये कौन सी कपलिंग है। डेफिनेशन गिवन देंगे और ऑप्शन में आपको कोई भी 4 कपलिंग देंगे और उसमें ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी कपलिंग होती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कपलिंग के ऊपर। अब हम एक एक करके कपलिंग के बारे में पढ़ते हैं। डाटा कपलिंग क्या होती है? डाटा कपलिंग जो होती है वो इसमें जो कंपोनेंट्स जो होते हैं मॉड्यूल्स के, जो मॉड्यूल ये होते हैं, तो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। जो कम्युनिकेट करते हैं वो थ्रू डाटा कम्युनिकेट करते हैं।
components are independent to each other, independent to each other and communicate through data, that is data coupling. बात करें स्टैम्प कपलिंग की, स्टैम्प कपलिंग में कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर को पास किया जाता है वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल एंड ओनली पार्ट ऑफ इट यूज किया जाता है. शेयर कंपोजिट डाटा फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर and use only part of it, that is stamp coupling. अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हैं तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. बात करें कंट्रोल कपलिंग की, कंट्रोल कपलिंग क्या करता है, व्हेन वन मॉड्यूल से अनदर मॉड्यूल में जब कंट्रोल का फ्लो पास किया जाता है कि व्हाट टू डू, तो दैट इज कंट्रोल कपलिंग. सीधे हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, जो डेफिनेशन ऑलवेज पेपर में पूछी जाती हैं उनके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं. कंट्रोल कपलिंग क्या होता है, अकर्स करती है व्हेन वन मॉड्यूल कंट्रोल द फ्लो ऑफ अनदर मॉड्यूल by passing its information on what to do. तो ये वाला जो होता है ये कंट्रोल कपलिंग होती है. अब बात करें हम एक्सटर्नल कपलिंग की. एक्सटर्नल कपलिंग क्या होती है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर जो है एक्सटर्नल वे में डिपेंडेंट करता है. ये जो एक्सटर्नली डिपेंडेंट करता है किसी, मतलब एक मॉड्यूल जो है दूसरे मॉड्यूल पर, एक सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल दूसरे सॉफ्टवेयर किसी एक्सटर्नल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज एक्सटर्नल कपलिंग. External to software being developed or to a part of particular type, that is external coupling. कॉमन कपलिंग क्या होती है, कॉमन कपलिंग वो होती है जब टू मॉड्यूल्स जो है सेम ग्लोबल डाटा जो है यूज करते हैं, सेम ग्लोबल डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वो होते हैं कॉमन कपलिंग. और कंटेंट कपलिंग जो होती है वो होती है जब एक मॉड्यूल जो दूसरे मॉड्यूल के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकता है बाय पासिंग द कंट्रोल, modify the data of one module to another module of another module, that is content coupling. तो मेनली जो है इस टाइप की डेफिनेशन दे दी जाएगी, जैसे ये वाली डेफिनेशन दे दी जाएगी और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये कौन सी कपलिंग है. तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक तो कपलिंग की डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कपलिंग हाई बेटर होती है या कपलिंग जो है लो बेटर होती है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है. और क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ कपलिंग दे दी जाएंगी, ये पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सी टाइप नहीं है, या फिर एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा और सीक्वेंस में ये पूछा जाएगा कि अरेंज करो इन्हें बेस्ट टू वर्स्ट केस में. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. या फिर पूछा जाएगा डेफिनेशन दे दी जाएगी और डेफिनेशन में ये पूछा जाएगा ऑप्शन में कि ये कौन सी कपलिंग है. ठीक है, होप सो आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम कोहेजन के बारे में डिस्कस करेंगे.